दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जिसमें कि मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। यदि आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप हमको शेयर कर सकते हैं इन दी गई ईमेल आईडीज़ पे। क्या पता अगला नंबर आपका हो। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी डरावनी है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो घर पे अकेले रहते हैं। क्योंकि कभी कभी जो हम इतना अकेले रह जाते हैं कि कोई हमारा साथ देने के लिए भी नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसमें जो हमारा जो सुखदेव नाम का एक लड़का है जो कि मुंबई में रहता है। उसकी पूरी फैमिली जो जिसमें कि उसके फादर, उसकी मदर, उसकी जो ब्रदर है, वो सभी बेसिकली मुंबई के ही रहने वाले हैं। उनके जो मुंबई में उनका कोई भी अभी तक उनका घर नहीं है, वो हमेशा से रेंट पे रहते हैं। तो जो सुखदेव अपना एक घर लेने की सोचता है। तो उसने अपनी जो भी सारी इनकम होती है सबको लगा के, उसने अपनी जो पूंजी होती है उसकी, अपने फादर की हेल्प से, अपनी ब्रदर की हेल्प से, अपनी जो पूंजी होती है उसकी हेल्प से उसने एक फ्लैट ले लेता है। उसको इतनी खुशी होती है, उसकी फैमिली को इतनी खुशी होती है कि वो उस जो घर होता है उसको ना वो अच्छी तरीके से उसको साफ करते, ना उसमें मतलब जो भी उनको वर्क कराना होता है कुछ भी नहीं कराते। क्योंकि उनको काफ़ी खुशी थी कि उन्होंने अपना घर लिया है, वहाँ पे से रहेंगे। तो वो जब उन्होंने घर लिया उसके कुछ दिनों बाद ही वो वहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ नॉर्मल ही चला। पर जो सुखदेव है उसको रात तक टीवी देखने की काफ़ी आदत है। कि मतलब उसको रात को जो मूवी देखने की काफ़ी, मतलब किसी को आदत होती नहीं है, वैसे ही उसको काफ़ी आदत थी रात को टीवी देखने की। तो लगभग वो एक दिन की बात है, जो सुखदेव अपने हॉल में एक मूवी देख रहा था टीवी पे। तो उसको अचानक से बाहर से ना किसी के हंसने की आवाज़ आई, फिर हंसने की, किसी के डरने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि, और बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था, ये बात लगभग 2 बजे की बात है। तो उसने सोचा ये मतलब एकदम किसी के भागने की आवाज़ कैसे आई यहाँ पे, तो अभी इतनी रात को कोई क्या करेगा। तो उसने सोचा एक बार जाके चेक करता हूँ। तो बेसिकली जो उसका जो गेट है ना, मेन गेट है ना घर का, फ्लैट का, उसकी राइट साइड में 5-6 कदम चलने के बाद ही एक मतलब सीढ़ियाँ हैं। तो वो पहले जाता है, अपना मेन गेट खोलता है, वहाँ पे तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। तो वो सीढ़ियों की तरफ जाता है। तो वो क्या पाता है कि जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ पे किसी के दौड़ने की मतलब कोई भागता नहीं है। तो महसूस हो जाता है, ऐसा उसको महसूस हुआ कि कोई वहाँ से गया है। जो फिर उसने देखा ना सीढ़ियों को नीचे से, तो जो उसका जो फर्श है ना, उस पर किसी के पैरों के निशान थे, जूतों के निशान। वो भी किससे? खून से। हाँ, वही लाल कलर का खून जिसमें, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने जो, जैसे कि कीचड़ होता नहीं, कीचड़ में रंगा के किसी ने कर दिया हो, जो कि जा रहे थे नीचे की तरफ। उसने मतलब ये देख के वो काफ़ी तंग रह गया कि अचानक से ये कैसे निशान हो गए, वो भी इस टाइम पे, रात के टाइम पे। पर वो क्या करता है, उसने सब अपना घर पे आने के लिए जैसे वो पीछे मुड़ा ना, तो उसकी एकदम कोई ठंडी हवा का झोंका आया, उसको एकदम छू के गया। जिसको कि मतलब उसने जब उसको छू के गया ना, तो उसको काफ़ी मतलब गर्माहट सी फील हुई। बेसिकली वो जलने लगा, इतना ठंडा था कि वो जलने लगा। पर वो कुछ नहीं, वो अपना गया, अपना जो गेट है उसको, मेन गेट को लगाया अपना। पहले तो वो टीवी देख रहा था, अपनी मूवी देख रहा था, पर कि उसको पता नहीं फिर क्या हुआ, जो फिर उसका मन नहीं लगा। तो उसने अपनी टीवी बंद कर दी। वो जो सोफा है ना, जो जहाँ पे वो टीवी देख रहा था, वहाँ पे ही लेट के वो सो गया। क्योंकि उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मतलब आगे जाके वो अपने कमरे में भी सो सके। तो वो जहाँ पे जो सोफा था वहाँ पे ही सो गया। पर फिर सुबह की, मतलब सुबह कुछ अलग ही हुआ। क्योंकि जो बेसिकली जो ये
सुखदेव है ना, वो बेसिकली 8 बजे तक जग जाता है, कितना भी लेट सोए, पर 8 बजे उसका लास्ट टाइम है, वो जग जाता है। पर वो जब वो सो गया, फिर वो लगभग उसके जो फैमिली वाले उसको जगाने लगे थे, वो जग ही नहीं रहा था, क्योंकि दिन के लगभग 2:30 बज गए थे। और उस जब वो जगा ना, तो उन्होंने बताया हम तुम्हें मतलब काफ़ी देर से, लगभग आधे घंटे से जगा रहे, तुम जगे ही नहीं। तो तुम ये देख के जो उसकी फैमिली, जो सुखदेव, वो खुद काफ़ी हक्का बक्का रह गया, आखिर ये हुआ कैसे। मैं तो अब तक के अपने इतिहास में जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं मतलब 8 बजे तक मैं जग जाता हूँ। और बेसिकली वो उसको खुद अजीब लगा, जो उसको जो होता है ना, वो इतने मतलब उनको, जो वो बेहोशी की हालत में, अपने सोने की हालत में ऐसी मतलब अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था कि उनको समझ में नहीं आया। तो जो उनके पड़ोसी में कोई अंकल थे ना, पड़ोस में, उन्होंने उसको बुलाया, पर उसकी हालत देख के जो अंकल है ना, उनका भी मतलब मन नहीं करा, उनको भी इतना डर लग गया कि वो भी घर में घुसे नहीं, बाहर से ही सब कुछ देखने लगे थे। और फिर जो सुखदेव है, सुखदेव जैसे ही उठा ना, तो उसकी जो सारी बॉडी पेन कर रही थी, जो उसकी आँखें थी, आँखों में जलन सी हो रही थी, पूरी बॉडी जो नॉर्मली जो बुखार होता है उससे काफ़ी गर्म थी। तो उसके जो सुखदेव के फादर होते हैं ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको ले जाते हैं। तो डॉक्टर कुछ उसे मेडिसिन देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें जो इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं, फिर वो लोग घर पे वापस आ जाते हैं। पर एक बात थी, जो ये लोग तो मुंबई में रहते थे, पर उसी दिन किसी के, इनके जो फैमिली, उनका कोई फैमिली फंक्शन था, तो इनको पुणे जाना था। और वो भी कुछ मतलब करीबी लोगों का था, जिसको कि मतलब ना जाने इग्नोर नहीं कर सकते थे, उनको मतलब घर से जाना ज़रूरी था। तो ये लोग मतलब सुखदेव से पूछते हैं, सुखदेव जाना तो ज़रूरी है, अब तुम बताओ तुम चलोगे या नहीं। तो वो कहता है मम्मी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये अभी मेरी तबीयत ख़राब है, और वहाँ पे काफ़ी मतलब अजीब सा माहौल होगा, और मेरा मन भी नहीं लगेगा, मैं और परेशानी हो जाऊँगा। तो जो उसकी जो फैमिली होती है ना, उसको मतलब समझा के चले जाते हैं। आधे घंटे में वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। उसकी जो फैमिली होती है, उनके पास बेसिकली खुद की कार थी, तो वो वहाँ से लेके अपने पुणे के लिए जो फंक्शन है वहाँ पे चले जाते हैं। सब कुछ ऐसे ही, पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उसने पूरे दिन उसने काफ़ी सोया, क्योंकि उसको फीवर आ गया था, पर इंसान आखिर कितना सोएगा। फिर उसको मतलब वही उसका रूटीन था शाम के टाइम मूवी देखने का, तो उसने सोचा कल की जो मूवी रह गई थी उसी को मैं लगा लेता हूँ। तो लगभग 11:30-12 बजे की बात है, तो वो जगह, उसने सोचा कि चलो देखता हूँ। उसने जगह, उसने वही वाली मूवी दोबारा देखने लगा। तो क्या हुआ, उसे ना मूवी देख रहा था, उसे ऐसा लगा कि बाहर से कोई, दोबारा से कोई भाग के गया है, क्रिस्पी सी कोई हंसी हंस रहा है। ये सब देख के वो मतलब दोबारा परेशान हो गया। फिर भी चलो उसने एक बार इग्नोर करा, फिर ये दोबारा हुआ। जो उसकी जो गेट है ना, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। ये देख के उसने सोचा कि चलो जाके चेक करता हूँ। जो वो गया वहाँ पे, जो गेट के पास जो छोटा सा जो शीशा टाइप का होता नहीं, जिससे कि हम बाहर का देखते हैं, उसने वहाँ पे देखा उसको, वहाँ से देखा कि आखिर कौन है बाहर, मैं चेक करता हूँ, पर उसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा क्या पता कोई बच्चा हो, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी मतलब शैतान होते हैं, क्या पता कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, और बच्चे की हाइट छोटी होती है और उससे ना दिख रहा हो। तो उसने ऐसे ही सोचा, तो उसने ना मतलब अपना गेट खोला, तो उसे ऐसा लगा, जैसे ही उसने गेट खोला ना, ऐसा लगा कि कोई मतलब भाग के जो वो जीना नहीं है उधर की तरफ गया है। पर उसको एक बात समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी कोई भाग कैसे सकता है। फिर भी उसने चलो कुछ नहीं, उसने इग्नोर किया। पर जैसे ही वो अंदर जा रहा था ना, उसे ऐसा लगा कि कोई मतलब कोई अंदर गया है। पर उसे क्या करता, उसे लगा तो ऐसा कि कोई अंदर गया है, पर कुछ दिखाई दे जब तो कोई कुछ करे ना,
वो तो दिखाई नहीं दिया उसे, ऐसा लगा कि मेरे को बुखार है ना, तो कभी कभी इल्यूजन होते नहीं है, वैसे ही हुआ। तो उसने अपना गेट बंद करा, जैसे ही वो अंदर घुसा, जो सोफा था ना, सोफे पे काफ़ी सारी चॉकलेटें गिरी हुई थी। बेसिकली ये चॉकलेट उसके फ्रिज में रखी हुई थी। आखिर यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आखिर आई कैसे ये, क्योंकि ये घर पे कोई है भी नहीं है। बेसिकली इसको जो चॉकलेट है ना, उसके फादर को 1-2 दिन पहले वो मीटिंग में गए थे, तो ऑफिस में मिली थी, और जब ऑफिस से लाए थे तो वो पैक की पैक रखा हुआ है, ना किसी ने अब तक उसको खाया ना कुछ किया, अब इवन अब तक उसे खोला भी नहीं। तो ये आई कैसे, वो ये बात सोच ही रहा था जब तक कि जो किचन है वहाँ से फ्रिज को ऐसी आवाज़ है कि किसी ने फ्रिज को बंद किया है। तो वो जाके चेक करता है, तो क्या देखता है, जो फ्रिज में जो मिठाई रखी हुई थी ना, मिठाई एकदम टूटी हुई इधर उधर गिरी हुई है। जो खाना था ऐसा लग रहा था किसी ने अजीब तरीके से खाया हुआ हो। तो ये सब देख के वो अपनी फैमिली को कॉल करता है कि पूछो ये आखिर कहाँ पे रह गए। तो जैसे ही वो अपने फादर को कॉल करता है ना, वो बोलते हैं कि बेटा आज तो मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं कल आऊँगा, तो अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना। पर जब खाने की हालत देख के उसका मन ही नहीं कर रहा था कि पता नहीं है ऐसा कैसे, ये मतलब किसने ये खाया है। तो वो ऐसा करता है, वो उसे बिना खाई दोबारा टीवी देखने लगता है। फिर बाद में क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जो कमरा है ना, उसका रूम है, वहाँ पर कोई है, कोई बच्चा खेल रहा है। जैसे कि कोई बच्चा खेलता है तो वहाँ पे आवाज़ आती नहीं है वैसी। तो वो जाके चेक करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वो दोबारा देखने लगता है, पर जब उसे नींद आ जाती है ना, तो वो अपनी जो टीवी होती है उसे बंद करके अपने रूम में सोने के लिए चले जाता है। पर जब ही क्या होता है, जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, लगभग 5 मिनट हुई होती है, वो क्या देखता है कि जो उसके जो पैर है ना, उसमें किसी ने इस तरीके से करा हो, किसी ने उसके पैरों को अजीब तरीके से छुआ हो। जैसे उसकी नींद खुलती है ना, वैसे वो सो नहीं रहा था, जैसे कि हम अपनी आंखें बंद करनी रहती वैसे करा हुआ था। जैसे ही उसने देखा तो क्या देखा, एक लगभग 5-6 साल का बच्चा ये सब करके भागा है। उसने जैसे लाइट जलाई, वो मतलब भाग के दूसरे वाले रूम में गया है। तो उसको फॉलो करके जब वो वहाँ पे गया है ना दूसरे वाले रूम में, बेसिकली दूसरे वाले रूम में एक चेयर रखी हुई थी, जो कि जो गेट है ना उसके सामने रखी हुई थी, पर उसका जो कुर्सी का फेस था ना, वो एकदम उल्टी साइड था। तो जब वो गया वहाँ पे, वो क्या देखता है, जो कुर्सी है वहाँ पे कोई है। जैसे ही वो लाइट को ऑन करता है ना, क्या देखता है, जो भी था एकदम गायब हो गया। मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। पर ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ, क्योंकि उसने देखा था कि वहाँ पे कोई है। तो उसने क्या करा, जो अपनी जो घर की चाबी है उसको लिया, और अपने जो घर को बंद करके सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। उसको सारा इंसिडेंट्स बताया, और उसने कहा कि आप सिक्योरिटी रूम चलो और जाके चेक करो जो हमारी बिल्डिंग में जो कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे, आखिर मेरे घर के पास कोई क्या कर रहा था, आखिर कौन है जो मेरे को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये इंसान का काम नहीं लग रहा। तो जैसे ही वो सिक्योरिटी रूम में गए हैं, जिस टाइम की जो बात बता रहे हैं उस टाइम पर की रिकॉर्डिंग उन्होंने ऑन किया, तो वो क्या देखता है कि कुछ परछाई, कुछ शैडो टाइप की, जो छोटी शैडो उसके गेट के सामने खड़ी हुई है। अजीब तरीके से उसे देखने लगी है, ना जाने कुछ कर रहा है गेट पे। वो क्या करता, ये सब देख के मतलब ना उसका शरीर है ना कुछ है, तो वो क्या मतलब ये सब देख के सब लोग मतलब टेंस रह गए। सुखदेव जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी एकदम मतलब डर गए। तो उसने जो सुखदेव है उसने फैसला लिया, अब मैं अपने घर पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, उसके पास जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास ही रहूँगा। पूरी रात वो ऐसे ही बिता देता है। जब उसके पापा जी आते हैं ना, तो वो अपनी सारी बात जो अपने फादर को बताता है कि ये हुआ। तो जो उसके फादर है ना, वो जो वहाँ के जो
जो जो मेंबर नहीं होते, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी सेक्रेटरी, ये सब होते हैं ना, चीफ, इन सब से को मतलब बुलाता है और इस सब की बात करता है। पर वहाँ पे जब ये सब बात हो रही होती है तो जो वॉचमैन होता है ना, वो सामने आता है, वो कहता है कि इसके बारे में मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो बात है ना, ये सेक्रेटरी को पता होगी ना किसी को, क्योंकि ये बात जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, उसने बताया कि बात कुछ ऐसी है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तो लगभग एक 5 साल का बच्चा लगभग 15वीं मंजिल से गिर के मर गया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब से मतलब वहाँ पे काफ़ी लोगों को किसी ने ऐसा लगता था कि कोई उनको डरा रहा है, कोई उनको धक्का दे रहा है। इसी के चलते वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की, काफ़ी सारे आदमियों की, काफ़ी सारे मजदूरों की डेथ हो गई। इसलिए जो वो है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी औरत की आत्मा, काफ़ी बच्चों की, काफ़ी मजदूरों की आत्मा यहाँ पे काफ़ी घूमती रहती है। मैं खुद ये देख के परेशान, जब ये सब हुआ मैं खुद देख के परेशान हो गया, आखिर यहाँ पे कोई रहेगा कैसे, यहाँ पे तो इतना सब कुछ हुआ है, तो यहाँ पे कोई मतलब कैसे सर्वाइव करेगा। पर ये सब, पर मैं भी अभी छोड़ के जा नहीं सकता था, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में नौकरी मिलना पहले से ही काफ़ी मुश्किल रहता है, और मेरे को अपने बच्चों को भी तो देखना था। मेरा काफ़ी मन करा, पर मैं अपनी फैमिली को देख के हमेशा रह ही गया कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैंने ये जो अपना दिन का टाइम, मैंने दिन की ड्यूटी अडेप्ट की। ये सब देख के मतलब सब लोग परेशान हो गए। तो जो सुखदेव है ना, उसके फादर ना, जो ऐसा करते, जो सुंदरकांड होता है ना, अपने घर पे शुद्धिकरण करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पंडित जी को बुला के, मतलब सारे जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बुला के अपने पूरे घर को पूरे एक तरीके से क्लीन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और ऐसे ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद ये जो ये इंटेंसिटी थी ना, ये दुर्घटना की और किसी को डरने की, ये धीरे धीरे करके कम हो गई। और यहाँ पे हमारी जो ये स्टोरी है, ये लगभग ख़त्म होती है। और ये स्टोरी, हर स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है। ऐसी ये वाली स्टोरी हमको सीख दे के जा रही है कि हमेशा याद रखना, तुम जब भी अपना घर लो तो उसको एक बार हमेशा देख लेना, उसको जाके चेक कर लेना कि वहाँ पे पहले से कोई कुछ था तो नहीं, क्योंकि आपका जो आप घर लोगे, उसका जो आपका जो डिसीज़न होगा, वो आपकी पूरी फैमिली को भुगतना हो सकता है यदि कुछ बुरा हुआ तो। क्योंकि उसमें आप ही नहीं, आपकी सारी खुशियाँ, आपकी जो आने वाली जनरेशन होती है, वो सब लोग वहाँ पे बिताएंगे। इसलिए जब भी अपना घर लो तो हमेशा एक बार वहाँ पे जाके देखो कि कोई बुरा साया तो है नहीं है, कि जब ये घर बन रहा था कुछ किसी की डेथ वेथ तो नहीं हुई थी, कि कोई शैतानी साया, कोई डायन, कुछ ऐसा कुछ है तो नहीं है। चलिए, तो ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। आप ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने यहाँ तक जो हमारी स्टोरी है सुनी ली है, तो आप हमारी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।